Assalamu alaikum dear students, I'm Sajid Khan and you're watching BioPoint. So student, this is 9th class biology, chapter number 3, biodiversity, and today we are going to discuss about the topic binomial nomenclature. So in this lecture we will study about the binomial nomenclature, its history, and who was a person who developed the system of scientific binomial nomenclature, and then we study about its rule and its advantages. So आज के लेक्चर में हमारा यही मौजू होगा और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम किसे कहते हैं और कौन सा वो बंदा था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो है वो डेवलप किया था, और इसके बारे में जो है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो रूल्स होते हैं, किन रूल पे जो है हम एक ऑर्गेनिज्म को नेम दे देते हैं, इसको हम डिस्कस करें और इसके बाद जो है इसके कुछ एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे. सो आज के लेक्चर में हमारा यही मौजू होगा. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम कहते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम किसे कहते हैं. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का लफ्ज़ जो है ये सेंस के अंदर बहुत से टर्म्स होते हैं जिसके अंदर मतलब किस्म में जो लफ्ज़ से बने हुए होते हैं, इसका मतलब जब आप समझ ले जाएंगे और तो उससे आप एक मतलब ले लेते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का लफ्ज़ किन किन अल्फाज से मतलब बना हुआ है और इसका मानी क्या है. तो हम पढ़ते हैं. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो बाई है इसका मतलब है टू, और ये जो आप देख रहे हैं नोमियल का मतलब है नेम, इसका मतलब हो गया नेम. और नोमेनक्लेचर का मतलब तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के आगे से के क्लासेस में आप पढ़ेंगे. नोमेनक्लेचर हम सिस्टम ऑफ नेमिंग को हम कहते हैं कि जो ऐसा सिस्टम जो एक चीज़ को नेम देने के लिए जो रूल्स होते हैं, तो इस सिस्टम को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं. आगे के क्लासेस में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम नेम दे देते हैं. और आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक मेथड पे जो है जिन रूल्स पे हम इसको नेम दे देते हैं, तो इसको हम नोमेनक्लेचर का नाम दे देते हैं. तो नोमेनक्लेचर का लफ्ज़ जो है ये टू लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. इसका मतलब है नोमिन, एक है नोमिन. तो नोमिन का मतलब है नेम एंड क्लेयर का मतलब है टू कॉल. तो इसका ही मतलब है. अच्छा, इसका तो ये एक लेटरल मीनिंग. आप इसकी डिफिनीशन क्या है नोमेनक्लेचर का. द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर. ऐसा सिस्टम जो एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए, वो रूल्स का मजमूआ और जो एक सिस्टम को बनाते हैं, और ऐसा सिस्टम जो एक जानवर को नेम देने के लिए इस्तेमाल हो जाए, जो इसके नेम देने को रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं. अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें क्यों जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत महसूस हुई, क्यों हम जानदारों के मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइंटिफिक नेम रख ले, तो इसकी हमें ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हुई. तो जैसे कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकाई ज़ुबानों में हम इसको मुख्तलिफ़ नाम दे देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे साथ एक कैट है, तो इसको हम उर्दू में बिल्ली कहते हैं, पश्तो में इसको पिशो बोलते हैं. और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डॉग्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं वगैरह वगैरह. मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर जो है हम इसको डिफरेंट नेम दे रहे थे. तो आगे से जब आप साइंटिफिक रिसर्च कर देते हो और मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइंटिफिक मैगज़ीन देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स देखते हैं, तो यहाँ पे एक डिफरेंट नेम को शो किया गया होता है. तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ी बहुत मुश्किल आती होगी. तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सा सोच विचार किया कि भाई हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसके अंदर हमें एक जानदार को जो है एक ही नाम दे सके, जो सारी दुनिया में एक ही नाम हो और इसको लोग समझ सके, और इसके अंदर जो है एक ऐसा नाम दे सके कि जो जिस नाम को देखते हुए हम इस जानदार की जो है सारी हिस्ट्री, उसकी जीनस और स्पीशीज़ को निकाल सके. तो इसके बारे में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया. तो सबसे पहले जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम था, तो ये है कार्लस लिनियस ने सबसे पहले ये प्रपोज किया ये सिस्टम को, और ये 1758 के अंदर जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है ये सिस्टम
प्रपोज किया। तो सबसे पहले जो इसने कार्लोस लिनेज ने पिछले लेक्चर्स में भी हमने कहा है तकरीबन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये कार्लोस लिनेज ने जो है वो डिस्कवर किया था। इस तरह मुख्तलिफ किस्म जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और तो इसने इस वजह से वो बहुत मशहूर नहीं हुई, लेकिन आगे से जो है ये इसने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम मुतारिफ करवाया, तो इसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गए। तो इस सिस्टम के अंदर एक जानदार को हम एक नाम दे देते हैं जो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहले जो वर्ड का जो पहला हिस्सा होता है तो ये जीनस को इंडिकेट करता है। एक जीनस को, ऑर्गेनिज्म के जीनस को हम ज़ाहिर कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिक्सानोमिक हायरार्की के अंदर हमने पढ़ा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप में स्टेप बाय स्टेप हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम, पाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। इसके बाद आता है जीनस, और इसके बाद जो आता है स्पीशीज़। तो ऑर्गेनिज्म का जो 2 वर्ड का जो नेम होता है, तो इसमें सबसे पहले जो वर्ड का पहला हिस्सा होता है इस नेम का, तो जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस से ऑर्गेनिज्म का एक नाम बनता है, इसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो इसने सिस्टम मुतारिफ करा। अब हम कहते हैं कि इसके क्या रूल है, किस रूल के बुनियाद पर जो है, किस उसूलों के बुनियाद पर जो है उसको जो है ये नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये है ईच बाइनोमियल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 लैटिन वर्ड। जो ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है तो 2 लातीनी ज़ुबानों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले ये रूल है इसका। सेकंड नंबर रूल जो है, फर्स्ट वर्ड इंडिकेट जीनस। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो नेम होता है इसका पहला जो हिस्सा होता है वो जीनस को ज़ाहिर करता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो स्पीशीज़ को ज़ाहिर करता है। अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर पे हम कहते हैं कि द जेनेरिक नेम विल बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज़ नेम विल विद स्मॉल लेटर। तो जो जीनस का जो नेम होता है, इस पहला वाला जो पार्ट होता है इसका पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हमारे साथ होता है इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियन। आप यहाँ पे देख रहे हैं होमोसेपियन इसका नेम है। तो सबसे पहले जो होमो का जो एच आप देख रहे हैं ये कैपिटल में, और ये जो स्पीशीज़ वाला जो नेम है वो सेफिन इसका स्पीशीज़ है, तो इसके अंदर जो एस कैपिटल में नहीं लिखा हुआ, ये स्मॉल में उसने लिखा है। अच्छा, फिर कहते हैं कि द बाइनोमियल नेम शुड बी इटालिक और अंडरलाइन। फॉर एग्जांपल एग्जांपल थर्ड नंबर ये फोर्थ वन ये रूल में वो कहते हैं कि जो बाइनोमियल जो आप नेम लिख रहे होते हैं वो तो या इटालिक में होगा या अंडरलाइन होगा। तो इसमें मतलब किस्म के 2 कंडीशन उसने बयान किए। सबसे पहले कंडीशन के अंदर अगर आप इस नेम को कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के अंदर जो है आप टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने के अंदर जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के फॉन्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इटालिक होते हैं, लैटिन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बोल्ड लेटर होते हैं, तो इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फॉन्ट्स होते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले इटालिक को चूज़ करना है जब आप कंप्यूटर वगैरह पर इसको टाइप कर रहे होते हैं। इटालिक थोड़ा सा टेढ़ा होता है आम अल्फाज से। फॉर एग्जांपल यहाँ आई हम ऐसे लिखते हैं, तो इटालिक के अंदर हम थोड़ा इसको ऐसा ही लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो इटालिक के अंदर हम इसको थोड़ा बहुत ऐसा ही लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेढ़ा मेढ़ा करके लिख देते हैं, और स्टाइलिश वर्ड में हम इसको लिखते हैं। तो अच्छा, फिर पेप वन जो रूल है इसमें के अंदर कहते हैं कि जो 2 टेक्सा कैन नॉट हैव सेम नेम, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म जो 2 टेक्सा मुख्तलिफ़ किस्म की जो 2 ग्रुप्स होती हैं इसका एक साइंटिफिक नेम नहीं होगा। ये है पेप नंबर रूल। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके क्या जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो
प्रॉब्लम काज बाय कॉमन नेम्स के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉमन नेम्स थे, मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ खसूसियात की बिना पर जो है इसको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ़ नाम दिया गया है। तो इसने बहुत सारे मसाइल को खड़े किए। एक जगह पे इसका नाम जो है लोग जानते थे और दूसरी जगह पे इसको नहीं जानते थे, तो बहुत से प्रॉब्लम इसने काज किए थे। मैनी नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, एक किस्म के ऑर्गेनिज्म था लेकिन इसके लिए बहुत से हम नेम इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ुबानों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को शो किया गया है कि कहते हैं कि ओनियन जो होता है, जिसको इंग्लिश में ओनियन कहते हैं, उर्दू में उसको प्याज या गंदा या हम इसको कहते हैं, या बेसल वेज़ाल भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट नाम इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम काज करते हैं। अच्छा, ये जो इसका साइंटिफिक नेम जो है हमारे साथ है वो है जो बोटॉनिकल नेम है इसका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर इसका जो नाम रखा गया है वो है एलियम सीपा। तो इसका नेम है, उसको वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में इसको जाना जाता है। जहाँ पे भी आप जाए एलियम सीपा तो साइंटिस्ट फ़ौरन समझ जाएंगे कि ओनियन की बात करें। अच्छा, सम नेम्स फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ़ किस्म के नाम इसको दिए गए। फॉर एग्जांपल ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज पर रेवन। एक ही नाम था ब्लैक बर्ड, जो काला परिंदा होता है, तो एक काऊ के लिए भी क्रो के लिए भी इस्तेमाल किया गया और रेवन रावन एक बर्ड है इसके लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम इसने क्रिएट किया। तो इसका जो है वो बोटॉनिकल जोलॉजिकल नेम है इसका, तो ये है कार्वस स्प्लेंडेंस, इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, इसका जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो कॉमन नेम्स विदाउट साइंटिफिक बेसिस, इसका कोई जो है साइंसी बुनियाद नहीं तो इसको वैसे ही कॉमन नेम दिए गए। फॉर एग्जांपल फिश हैज़ fins एंड गिल्स, फिश के अंदर जो पेन्स और गिल्स होते हैं, तो इट्स अ वर्टिब्रेट एनिमल बट देयर आर सेवरल कॉमन नेम्स दैट डोंट फिट इन डेफिनेशन ऑफ फिश। जो फिश की एक जो डेफिनेशन है इस पर पूरा नहीं उतरा। मुख्तलिफ़ किस्म के फिशेस, एक फिश को मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए गए। फॉर एग्जांपल जो हम कह रहे हैं कि सिल्वर फिश होता है, स्टार फिश होता है, जेली फिश होता है, तो इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, बस वैसे ही इसको नाम दिया गया है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ स्टार फिश इज़ एस्टेरियस रूबिन्स। तो जो स्टार फिश का जो साइंटिफिक नेम इसको दिया गया है इस सिस्टम के अंदर, तो इसको एस्टेरियस रूबिन्स हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है इस सिस्टम की, इस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो हम आपको अभी बताते हैं कि इसके अंदर। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो organism are given scientific name to avoid all this confusion। तो ऑर्गेनिज्म को जो एक ही साइंस से नाम दिया गया और ये जो सारे जो कंफ्यूजन है तो इसको दूर कर दिया गया है। और इसी तरह जो है सेकंड वन कहते हैं कि जो दिस सिस्टम हैज़ ग्रेट वैल्यू एंड स्टेबिलिटी, ये जो सिस्टम होता है इसका बहुत ज़्यादा जो है एक वैल्यू होता है, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है और इस ये नाम जो है स्टेबल होते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और फिर कहते हैं कि जो एवरी स्पीशीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग जस्ट 2 वर्ड्स। हर एक स्पीशीज़ को जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म को आप बस जस्ट एक वर्ड से आप हम इसको जो है जान लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब किसी भी। अच्छा, फिर कहते हैं कि द सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस। मुख्तलिफ़ किस्म के जो लैंग्वेजेस होता है इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ हम एक सिंगल एक ही नाम दे देते। तो इसके कुछ एडवांटेजेस थे और यहाँ पे हम आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं और इसकी जो क्या कहते हैं इसको साइंटिफिक नेम आपके बारे को बताते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट्स ये है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की लोग कॉमन नेम जिसको हम आम जुबान में हम नेम कहते हैं और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जिसका जो साइंटिफिक नेम रखा गया है तो इसको हम इस टेबल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो पी प्लांट होता है जो सरसों का होता है तो इसका जो है क्या साइंटिफिक नेम है इसका, मटर का जो पौधा होता है तो इसको हम फाइजम सेटेम इसका साइंटिफिक नेम है। और इसी तरह जो है ओनियन जो है इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। और जो मैंगो प्लांट होती है इसको हम मैंगेफेरा इंडिका हम इसको कहते हैं। और इसी तरह जो वीट प्लांट होती है जो गंदम होते हैं इसको हम
ट्राइटिकम एसिटिवम इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसी के बाद जो है ये बनियान ट्री है, ये भी एक ट्री होती है। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, फाइकस बेंगलेंसिस हम इसको कहते हैं। और इस तरह जो सोयाबीन होते हैं तो इसको हम ग्लाइसिन मैक्स इनको कहते हैं। इसी तरह एक एनिमल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स जो होते हैं, तो फ्रॉग जो है इसको हम राना हेक्साडिकाइटा हम इसको कहते हैं, हम इसको राना टिग्रिन हम इसको कहते हैं। अच्छा, सेकंड है कैट, बिल्ली जो होती है, इसका साइंटिफिक नेम जो है थे फिलिस डोमेस्टिका हम इसको कहते हैं। और आगे से जो है डॉग है, तो इसका साइंटिफिक नेम है कैनिस पेमिलेरिस इसका नाम है। और इसका हाउस फ्लाई जो है, जो मक्खी होती है, इसका मस्का डोमेस्टिका। और कोबरा जो सांप होता है तो इसको हम नाजा नाजा कहते हैं। और कॉमन जो क्रेफ जो है फिश होती है, इसको हम कहते हैं साइप्रिनस कार्पियो हम इसको कहते हैं। अच्छा, इस टेबल के अंदर अगर हम देख ले, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ एलियम सीपा, तो ये एक नाम है। तो रूल के अंदर हमने बताया था कि इसको हम इटालिक में लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको इटालिक में लिख दिया गया है। अच्छा, सेकंड रूल के अंदर इसने बताया था कि जो पहला पार्ट होता है ये किस पर मुश्तमिल होगा, तो ये होगा जीनस पर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसका जो जीनस है तो ये है एलियम, इसका जीनस हो गया। और दूसरा जो है, दूसरा पार्ट है सीपा, ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीशीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीपा जो है ये इसका क्या हो गया, इसका स्पीशीज़ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पहला वाला पार्ट है जो इसको कैपिटल के अंदर लिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जीन्स का जो नेम है, जीनस का जो नेम है, इसको पहला वर्ड जो है कैपिटल के अंदर लिखा है, बाकी जो है ये स्मॉल के अंदर लिखा है। तो ये भी रूल पर सारा का सारा जो ये सारे जो नेम्स है ये रूल्स पर पूरे उतरे हैं। और ये आगे से जो है ये इसका नाम रखा गया। सो ये था एक टेबल, और मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल और प्लांट्स के नाम थे। So thanks for watching and like this video and also subscribe our channel for more videos. So take care and goodbye.